चलिए, तो हम देख ही रहे थे कि इलेक्ट्रोफाइल के बारे में देख रहे थे। तो अभी हम बात करेंगे एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब वही कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो उसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। पर अभी टर्म आया बेटा एम्बिडेंट, ये बहुत ही बढ़िया टर्म है बेटा। एम्बिडेंट का मतलब क्या है? एम्बिडेंट का मतलब ऐसा मान सकते हैं कि जैसे अगर आपने शक्तिमान देखा होगा, शक्तिमान में आपने देखा होगा कि जो गंगाधर होता है वही शक्तिमान होता है। यानी कि एक ही व्यक्ति में दो लक्षण होते हैं ना। एक व्यक्ति में दो लक्षण मतलब वो चाहे तो पावर का यूज करके शक्तिमान, वो चाहे तो गंगाधर। क्योंकि यहाँ पे गंगाधर और शक्तिमान का कॉन्सेप्ट है, उसको हम समझेंगे। पहले हम इसकी डेफिनेशन नोट करेंगे, देन मैं यहाँ एग्जाम्पल समझाऊंगा तो आपको ये एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल क्लियर होगा। इलेक्ट्रोफाइल का कॉन्सेप्ट तो आपको पहले से क्लियर होगा ही, फिर भी एक बार सुन लीजिए। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है कि एक ऐसा एटॉम या ग्रुप ऑफ एटॉम जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, जहाँ पे क्या करे कि वो इलेक्ट्रॉन लेने के यानी इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप कह रहे थे हम, ठीक है। तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी हम एम्बिडेंट कहते हैं दो स्पीशीज हैविंग मोर देन वन इलेक्ट्रोफिलिक। ये वाला स्टेटमेंट बहुत मोर देन वन, एक से अधिक अगर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर से मतलब क्या हुआ कि एक से ज्यादा जगह एक ही कंपाउंड में, किसी एक कंपाउंड में एक से ज्यादा अगर पोजीशन से सेंटर है जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, कोई भी एक पर्टिकुलर कंपाउंड जहां पे एक से अधिक जगह पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, और उस डेफिशिएंसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहते हैं, right? Those species having more than one electrophilic center is said to be ambident electrophile. Is said to be ambident electrophile. इसको समझने के लिए एक उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये है कार्बन, ये कार्बन और हमारे पास एक कार्बन और है ये, ठीक। देखो यहाँ पे मैं कर दूंगा H, यहाँ पे कर दूंगा H, और यहाँ पे अगर मैं H करूँ तो मुझे डबल बॉन्ड दिखाना पड़ेगा, ये इसको ध्यान से रखिए। जैसे कि आप इतना तो जानते हैं कि हर कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, तो एक को 3, तो यहाँ पे भी एक H की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी बताओ। अब जो प्रॉपर एक कंपाउंड है जिसको कि आप एक फंक्शन को एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसमें ये जो ऑक्सीजन होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो ये इस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ठीक है। तो जब ये खींचेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो आपको मिलेगा क्या, ध्यान देंगे आप इसको देख के एलएचएस लिखेंगे, 3 कार्बन आपको दिखाना है एटलीस्ट। तो यहाँ पे एच एच लगा रहे हैं आपको एच देख के, यहाँ पे भी आपको एच लगाना है और यहाँ पे भी आपको एच, राइट। साथ में यहाँ पे एक ऑप्शन लगाना है जिसपे क्या होगा नेगेटिव, तो इसमें क्या बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ध्यान से देखिए। और यहाँ पे डबल बॉन्ड है या नहीं, ध्यान से देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है या नहीं। मान लो इसको मैं फर्स्ट कह रहा हूँ और जैसे ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ तो 3 का दिखाना 1 2 3, जिसमें आप दिखाओगे यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H, ऐसे ही है। तो जैसे ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, राइट, तो ये बॉन्ड पहले से था, जैसे ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। हाँ, यहाँ नेगेटिव हो पहले से था, ठीक। पर यहाँ पे क्या हो, 3 बॉन्ड हो गया, क्योंकि आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे फिलहाल 3 बॉन्ड हो गए, तो यहाँ पे भी क्या होगा बेटा पॉजिटिव। तो एक पर्टिकुलर कंपाउंड है, ये क्या है, पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब हमने देखा, अगर मैं नंबर ही कर दूं, मान लो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो एक ही पर्टिकुलर कंपाउंड में अगर आप ध्यान से देखोगे, पहला कार्बन और तीसरा कार्बन, ध्यान से देखो, पहला कार्बन और तीसरा कार्बन में क्या चार्ज है, देखो क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। यानी कि those species having more than one electrophilic center। तो those species मतलब हमारे पे ऐसी स्पीशीज, ऐसी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जहां पे एक से अधिक जगह क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो उस इलेक्ट्रॉन एक ही जगह, एक ही कंपाउंड एक से अधिक जगह का डेफिशिएंसी है, तो इसका नाम, ये एग्जांपल किसका होगा बेटा, प्रॉपर एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल का एग्जांपल होगा, राइट। ये पूरा क्लियर हो गया एम्बिडेंट का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, राइट। हम टाइप्स की बात करेंगे तो इसकी जनरली 2 टाइप होता है, एक कहा जाता है हार्ड इलेक्ट्रोफाइल और एक कहा जाता है सॉफ्ट। ये हार्डनेस और सॉफ्टनेस कहां से आता है, जब हम किसी एलिमेंट्स की डीप स्टडी करते हैं तो हम उस एलिमेंट्स को देखते हैं कि अगर
उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स पे पॉजिटिव चार्ज है और वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से उसके न्यूक्लियस में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अगर न्यूक्लियस में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है तो उसका जो न्यूक्लियस है वो हार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। उदाहरण निकालने के लिए सबसे पहले इसको एज इट इज नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हार्ड इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? हार्ड इलेक्ट्रोफाइल दोज इलेक्ट्रोफाइल, हम उन्हें हार्ड इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे जिसका एटॉमिक साइज क्या होगा बेटा? छोटा होगा। छोटा होने से क्या होता है? आप जैसे मान लो लिथियम, आप लिथियम को जानते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसको हम लिखते हैं 2,1, राइट। अगर ये इलेक्ट्रॉन चला जाए तो इसे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। अब आपको पता है ये अगर इसका न्यूक्लियस है तो यहाँ मान लीजिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन, अगर ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो बनेगा क्या? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, हाँ है ना। तो देखो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कितनी कम होगी, हुई कि नहीं? तो इसकी साइज क्या होगी बेटा? स्मॉल होगी। पहले तब भी ज्यादा था, लेकिन जैसे उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उसकी साइज और छोटी हो जाएगी, होती नहीं होती बताओ? दूसरा देख, ऐसे मैग्नीशियम तो आपको इसका एटॉमिक नंबर कितना था? 12 होता है, यानी 2 8 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, इसकी साइज भी छोटी हो जाएगी और इसकी साइज छोटी हो जाएगी, इसलिए हम कहते हैं इसको हार्ड इलेक्ट्रोफाइल। हार्ड इलेक्ट्रोफाइल का मतलब अब इलेक्ट्रॉन के प्रति इसकी खूब अट्रैक्शन होगा क्योंकि इसका एक ऑर्बिटल पूरा खाली हो गया, तो वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा। समझ नहीं आ रहा? ये मेटल चूंकि इलेक्ट्रॉन देता है, आपको अच्छे से पता है, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन इससे चले जाने की वजह से इसका जो इलेक्ट्रोफाइलिक नेचर जो होगा बहुत बढ़ जाएगा क्योंकि साइज की छोटी होगी। तो अगर हार्ड मतलब स्मॉल साइज होना चाहिए तो ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट होना चाहिए सॉफ्ट। कोई भी हार्ड है उसका ऑपोजिट क्या होना चाहिए? सॉफ्ट होना चाहिए। तो अगर मेरे पास एटॉमिक की साइज स्मॉल है तो सॉफ्ट के लिए हमें एटॉमिक साइज कैसी चाहिए भाई? लार्ज। लार्ज जैसे आप देखोगे ये मोस्टली मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट का लिया, ये मोस्टली क्या लिया मैंने? डी ब्लॉक। ये सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर, प्लेटिनम, इसकी साइज बड़ी होती है। इस एटॉमिक की क्या होती है? साइज बड़ी होती है। तो जब अगर इसका साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन खींचने का इसका उतना इफेक्ट देगा क्योंकि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की खींचने की टेक्निक, क्योंकि न्यूक्लियस में आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन को खींचना होता है। अगर साइज बड़ा होगा, अगर एटॉमिक की साइज अगर बड़ी हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन खींचना क्या होगा? इलेक्ट्रॉन खींचने की जो क्षमता उसकी कम हो जाएगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं तो मानो सॉफ्ट है, हार्डनेस नहीं, वो खींच ही नहीं रहा, तो क्योंकि साइज बड़ा होगा। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट काम इसको याद रखना, सीजियम जो है बेटा, सीजियम पॉजिटिव, क्या काम है? सीजियम पॉजिटिव इज द हाईएस्ट साइज। सीजियम पॉजिटिव का सबसे बड़ा साइज होता है इन केस ऑफ सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, समझ रहा है, पर ये उतना इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा। तभी क्या था? हाईएस्ट है, जितना बड़ा साइज उतना इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कम। समझ नहीं आ रहा? नाउ नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या होगा? हाई चार्ज डेंसिटी। अब चार्ज क्यों हो गया हाई? क्योंकि अगर न्यूक्लियस के नजदीक इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो डेंसिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? भाई न्यूक्लियस के बाहर के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अगर मान लो ज्यादा बड़ा साइज होता तो इलेक्ट्रॉन पूरे और एटॉम में फैल जाता, पर अब इलेक्ट्रॉन क्या है? बिल्कुल न्यूक्लियस के नजदीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के बहुत नजदीक होता है उससे उस पर्टिकुलर एटॉम की डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रॉन क्या क्रिएट कर रहे हैं? चार्ज। तो हम कहते हैं इसका हाई चार्ज डेंसिटी होगी। और इसकी लो क्यों है? क्योंकि साइज बड़ा है एटॉम की, तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर होगा तो डेंसिटी कम होगा कि नहीं? मान लो ऐसे मान लो कि एक कक्षा हमारे, मान लीजिए एक क्लास हमारे पास और एक हमारे पास फील्ड है पूरा, मेरे पास 50 स्टूडेंट है, मैं इस 50 स्टूडेंट को इस कमरे में भी रखता हूँ, इन 50 स्टूडेंट को मैं फील्ड में भी रखता हूँ। आप सोचिए आप कहाँ बोलेंगे डेंसिटी ज्यादा है? कमरे में जब 50 स्टूडेंट दिखेगा तो डेंस दिखेगा क्योंकि पूरा भीड़ है, लगेगा पूरा भरा हुआ है क्लास में, एक सीट के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन वही 50 स्टूडेंट फील्ड में तो दूर दूर होगा, तो दूर दूर होने से क्या होगा बेटा? जो आपकी डेंसिटी क्या होगी बेटा? वो लो हो जाएगी। समझ आ रहा होगा? चार्ज जो डेंसिटी क्रिएट हो रहा है वो एटॉमिक साइज पे डिपेंड करता है। अगर एटॉमिक साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर है तो डेंसिटी ज्यादा बना नहीं पाएगा। अब ये हाई इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली बात, अब मान लो मैग्नीशियम ने अगर इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो उसका इलेक्ट्रॉन कमी, तो उसका इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन होगा। इलेक्ट्रोफाइल का कांसेप्ट है ही इलेक्ट्रॉन खींचना, पर ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। क्यों? क्योंकि उसके न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इफेक्टिव तरीके से इलेक्ट्रॉन खींचना चाहिए। तो इसलिए हमने क्या कहा? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? हाई होगी, तो ऑब्वियसली इसका क्या होगा? लेस। अब देखो यहाँ हाई पूरा इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन की कमी और साइज छोटा है, साइज छोटा है इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो पावरफुली इलेक्ट्रॉन को अपने पुल करेगा। अब जो खींचने, जब वो पावरफुली खींचेगा, खींचने को पोलराइजेशन कहते हैं,
हाई मतलब ज्यादा, सबसे ज्यादा खींचेगा, और इसका उल्टा जब साइज बड़ा है तो उसका इलेक्ट्रॉन के ऊपर उतना अट्रैक्शन नहीं होगा, तो इसलिए इसको हमने कहा लो पोलराइजेशन। ये प्रॉपर इलेक्ट्रोफाइल का एक कॉन्सेप्ट है, आप इसको अच्छे से देखिए, कहाँ आपको प्रॉब्लम, कहाँ आपको दिक्कत आती है आप कमेंट में बताएं, इसका एक वीडियो और बना दूंगा। करूंगा इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, किसको बात करूंगा मैं, अब इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर बात करूंगा। देखिए इलेक्ट्रोफाइल को थोड़ा देखेंगे आप लोग, जो नया टॉपिक हम देखेंगे अभी, अब हम नया टॉपिक ये देख रहे हैं न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, मैं बार बार यही बात कह रहा हूं कि आप जो भी चीजें पढ़ रहे हैं उसको कोरिलेट करें। अगर मैं दिन कहता हूं बोलो इसका विलोम बोलो, तो रात, माता का पिता, सुबह का शाम ना, ये उल्टा हो ना विलोम। केमिस्ट्री वैसे ही है, कोई टफ नहीं है। अगर आपने इलेक्ट्रोफाइल समझे हैं तो मुझे पूरा विश्वास है आप न्यूक्लियोफाइल भी समझ जाएंगे, क्योंकि रिलेट करता है। कैसे आप ये डेफिनेशन नोट करेंगे और आपस में दोनों इलेक्ट्रोफाइल का डेफिनेशन लिखिए और उसके नेक्स्ट पढ़ने में इलेक्ट्रोफाइल लिखिए। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का जब आप तुलना करेंगे तो आप एक पढ़े दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल का कांसेप्ट कहता है, हमने कहा था रिएजेंट्स, कोई रिएजेंट मतलब कोई कंपाउंड होगा, कोई एटॉम भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई कंपाउंड भी हो सकता है, कोई एक पर्टिकुलर एटॉम भी हो सकता है, राइट। तो मैंने कहा था रिएजेंट्स कंटेन लोअर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोअर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब याद तो मैंने बताया था लास्ट क्लास में, मैंने कहा था कि कोई एक एटॉम होगा, कोई एक एटॉम होगा, वहां एटॉम क्या करता है, अपने बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग के बाद, बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के बाद जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे मैंने उदाहरण कर, जैसे मान लो ऑक्सीजन और ये जल में है, कहां पे बेटा जल में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को ध्यान से, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो 1 2 3 4, दो हाइड्रोजन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहां लगा, और दो हाइड्रोजन यहां लगा, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखो हाइड्रोजन का यहां बॉन्ड की शेयरिंग होगी, ये इसकी बॉन्ड की शेयरिंग करेगी, यानी कि यहां पे दो बॉन्ड बनाया गया। तो देखो ये ऑक्सीजन नामक जो एलिमेंट है, इस ऑक्सीजन नामक एलिमेंट ने तो बॉन्ड बनाया है, राइट। तो क्या इस ऑक्सीजन नामक एलिमेंट ने दो बॉन्ड बनाने के बाद क्या इसके वैलेंस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन बच रहा है? हां बच रहा है। तो इन बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे हिंदी में कहते हैं एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसको एकांकी युग्म कहते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल क्या है देखते हैं। द रिएजेंट्स कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या और माने या द रिएजेंट कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और हैविंग इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। अब देखो मान लो मैं H2 की उदाहरण दे रहा हूं, तो क्या है यहां पे इलेक्ट्रॉन रिच है या नहीं? बिल्कुल है। देखो द रिएजेंट्स कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हां है, और हैविंग इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, और क्या है ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसके पास, इलेक्ट्रॉन रिच एंड न्यूक्लियस लविंग। और ये न्यूक्लियस पहले वाले इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन लविंग था, और ये न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस का मतलब केंद्रक को लव करने, केंद्रक में क्या है पॉजिटिव चार्ज। केंद्रक में क्या होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, किसी भी परमाणु का किसी भी तत्व के केंद्र में जाइए तो आपको मिलेगा पॉजिटिव चार्ज, दैट वाज प्रोटॉन। प्रोटॉन मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। और हम पढ़े न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ, जो न्यूक्लियस को लव करे। लव क्यों करे, क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव है, और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मिलना चाहेगा, नहीं चाहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ मिलना चाहेगा। ये नेचर की सिमेट्री है। कैसे सिमेट्री है, नेचर। हमेशा याद रखना ये नेचर बना ही इस तरीके से, रात है तो दिन है, इलेक्ट्रॉन है तो क्या मिलेगा आपको, न्यूक्लियस भी चाहिए, पॉजिटिव भी चाहिए, तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलेगा। चलिए ये बात आप समझिए। दूसरा देखिए, द स्पीसीज व्हिच डोनेट, ये मेन कांसेप्ट है। अगर आप कहते हो न्यूक्लियोफाइल क्या है, तो ये बात भूलना नहीं, भले सब भूल जाओ, एक बात नहीं भूलना है कि न्यूक्लियोफाइल क्या है, द स्पीसीज व्हिच डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हिच डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे इज सेड टू बी न्यूक्लियोफाइल। एक बार दोबारा से इस डेफिनेशन को समझे, क्या कहा गया, द रिएजेंट्स contain lone pair of electron or having electron rich species, and साथ ही साथ nucleus loving. The species which donate pair of electron is said to be nucleophile.